लोअर बैक पेन या कमर दर्द ये एक ऐसा मसला है जो हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी जरूर फेस करता है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी ये मसला हुआ है, लेकिन लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं इसके बारे में क्योंकि इस मसले की वजह से कोई भी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता। अपने इस वीडियो में मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी कि इसके रीजंस क्या होती हैं, किस पॉइंट तक आप इसका घर पे इलाज कर सकते हैं और किस पॉइंट के बाद आपको स्पेशलिस्ट मेडिकल केयर की जरूरत होती है। अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मेडिकली दो कैटेगरीज के अंदर इसको क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल और दूसरी होती है पैथोलॉजिकल। तो अगर मैं बात करूं मस्कुलोस्केलेटल बैक पेन की, तो ये यूजुअली आपके पट्टों की वजह से या उसके खिंचाव की वजह से होती है। लेकिन अगर मैं पैथोलॉजिकल पेन की बात करूं तो यूजुअली इसके लिए मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो हड्डी, कार्टिलेज और लिगामेंट्स के साथ जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर से मुख्तलिफ नसें हैं जो बाहर निकल रही होती हैं। अगर किसी वजह से वो नस दब रही है या उस लिगामेंट को टियर आ गया है या आपकी हड्डी हिल गई है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो इन सब वजूहात की वजह से आपको बैक पेन हो सकती है। तो बात करते हैं कि ये क्यों होती है। बहुत ज्यादा लोगों में ये उस वक्त होती है जब कोई वजनी चीज वो नीचे से उठा लेते हैं, या फिर अगर कोई गिर गया है और उसको हिट हुआ है बैक साइड पे तो उसको ये पेन शुरू हो जाती है। हामला खवातीन में यूजुअली बच्चे की पैदाइश के बाद मैंने ये कंप्लेन बहुत ज्यादा देखी है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दे डोंट नो द रीजन, यानी उनको वजह नहीं पता कि उनको ये पेन क्यों हो रही। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बैक पेन सिर्फ मेडिकेशन या थोड़े से टाइम के बाद ठीक हो जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर एक हफ्ते के अंदर आपको आराम नहीं आ रहा तो यू शुड सी अ फिजियोथेरापिस्ट, क्योंकि फिजियोथेरापिस्ट आपको वाकई हेल्प कर सकते हैं इसको रिलीव करने में, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी पोजीशंस हैं जिससे पेन ज्यादा हो रही है और कौन सी पोजीशंस हैं जो उसको कंप्लीटली हील कर देती हैं। लेकिन अगर ये पेन 6 वीक्स से यानी 6 हफ्तों से ज्यादा हो गया है और ठीक नहीं हो रही, तो आपको एक डॉक्टर को देखने की जरूरत है, यानी आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि दो सिर्फ 1% चांसेस हैं कि ये किसी और वजह से भी हो सकती है, जिसको मैं पैथोलॉजिकल काज कहती हूँ, जिसके अंदर इन्फेक्शन, ऑटोम्यून डिजीज या बहुत कम चांसेस होते हैं कि कैंसर भी आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ 1% है। यहाँ मैं डराना नहीं चाह रही, सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर 6 हफ्ते हो गए हैं और आपको बैक पेन से आराम नहीं आ रहा, आपने मेडिसिन से हल करने की कोशिश की, आपने एक फिजियोथेरापिस्ट को देखा लेकिन फर्क नहीं पड़ा, देन इट्स टाइम टू सी अ डॉक्टर। इसके अलावा और सिम्टम्स जिनके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत है वो है सिविरिटी, यानी नेचर ऑफ पेन। जो पट्टों की वजह से बैक पेन हो रही होती है वो कभी ज्यादा होती है और कभी कम होती है, लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंट है यानी आपको हर वक्त हो रही है तो इट्स एन अलार्मिंग साइन। दैट मीन्स को आपको डॉक्टर को देखने की जरूरत। इसके अलावा जो चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं खतरनाक पेन में वो ये है कि अगर आपको कोई ऑलरेडी किडनी डिजीज है तो इट मीन्स कि आपका इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी लो है, या बढ़ती उम्र के साथ, यानी अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो फिर आपको इस पेन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। चले हम अब आते हैं आखिरी कंपोनेंट की तरफ जो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अगेन जैसे मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ कि एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक्सरसाइज की आदत डालेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये ना हो, लेकिन अगर आपको हो रही है तो भी एक प्रॉपर एक्सरसाइजेस इसको खत्म करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। सेकेंडली फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरापिस्ट इन्हीं चीजों के लिए ट्रेन होते हैं और एक ही सेशन में आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। थर्ड चीज जिसका आजकल बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि इट हेल्प्स, दैट इज यूवी लाइट। इवन मैंने देखा है कि लोगों ने यूवी लैंप्स घर में भी रखे हुए हैं एंड इट लिटरली हेल्प्स, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन इनका फायदा सिर्फ तभी होता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं। बाकी नॉन इन्वेसिव मेथड्स की बात करें तो इसके अंदर आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक थेरेपी है जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो माइंडफुलनेस के जरिए आपको आपकी बॉडी की पेन हील करने की तरफ इफेक्ट करता है। इसके अलावा एक स्टडी के मुताबिक ऑक्यूपंक्चर
ने भी बहुत ज़्यादा बैक पेन को क्योर किया है एंड सेम इज़ फॉर हिजामा। हिजामा कैन आल्सो क्योर योर बैक पेन। और इसके अलावा आजकल जो न्यू टेक्निक्स है पेन रिलीफ के लिए अदर देन मेडिसिन, मेडिसिन की बात मैं इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि उसके बारे में तो आप सब जानते हैं और बहुत ज़्यादा लोग ले भी रहे होते हैं। लेकिन ये याद रखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा एनासिड्स ले रहे हैं तो इससे आपको स्टमक अल्सर्स भी हो सकते हैं। सो अगर आपको 2-3 हफ्ते में आराम नहीं आ रहा तो देयर इज़ अ टाइम कि आप किसी और तरीके से इसको ट्रीट करें, नहीं तो आपका स्टमक बहुत बुरी तरह अपसेट हो सकता है। मॉडर्न मेथड्स की बात करें तो इसके अंदर नर्व ब्लॉक्स हैं जो कि इस चीज़ को जैसे sciatica है या ऐसे मसले हैं उनको रिज़ॉल्व कर सकता है। बट अगेन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्पेशलिस्ट ही इन ट्रीटमेंट्स को लेना चाहिए पहले डिस्कस करके एंड प्रॉपर टेस्ट के बाद। बट आई कैन टेल यू कि इनके इस्तेमाल से आपको एक परमानेंट और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं।